हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम टू एनीमे पॉइंट। इस चैनल के अंदर यूजुअली इंग्लिश में वीडियोस आया करती हैं, लेकिन अब हिंदी में भी आया करेंगी। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या होता कि इटाची इवल टर्न हो जाता। हमें पता है कि इटाची एक बहुत लॉयल और ग्रेट शिनोबी था अपने विलेज के लिए, लेकिन हम बात करने वाले हैं कि क्या होता कि अगर इटाची टर्न हो जाता इवल। उसके बाद बहुत ज्यादा रीजंस थे कि वो टर्न हो सकता था इवल और कोनोहा के खिलाफ खड़ा हो सकता था। और मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि इटाची इवल टर्न हो जाता तब भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप बहुत गलत हो। आप सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता था कोनोहा के खिलाफ अगर वो खड़ा हो जाता। इटाची एक ग्रेट शिनोबी था, इसलिए उसको पावर की लालच नहीं थी, लेकिन अगर वो इवल टर्न होता तो जाहिर सी बात है उसको पावर की जरूरत जरूर पड़ती। और अगर उसको पावर की जरूरत पड़ती तो वो क्या क्या कर सकता था, वो सुन के आप शौक होने वाले हो। सबसे पहले हम बात करते हैं जब इटाची ने अपने माँ बाप को मारा था, मिकोतो उचिहा उसकी मदर और फुगागो उचिहा उसका जो फादर था, उन दोनों के बाद मांगीक्यू शारिंगन अवेक थी। चलो हम मान लेते हैं कि मिकोतो उचिहा के पास मांगीक्यू शारिंगन अवेक नहीं थी, लेकिन फुगागो उचिहा के पास मांगीक्यू शारिंगन अवेक थी। एंड वी ऑल्सो नो फ्रॉम द एज ऑफ 8 इटाची के पास बहुत ज्यादा नॉलेज थी। और उसके बाद ये नॉलेज भी जरूर होगी कि एक मांगीक्यू शारिंगन के ऊपर दूसरी मांगीक्यू शारिंगन प्लांट कर दें तो उससे एक इटर्नल मांगीक्यू शारिंगन अवेक हो जाती है। इटाची अपने माँ बाप और क्लैन का बदला लेने के लिए अपनी मांगीक्यू शारिंगन के ऊपर अपने बाप की मांगीक्यू शारिंगन प्लांट कर देता। एंड बिलीव मी गाइस, अगर ऐसा वो करता तो आप सोच भी नहीं सकते वो कितना ब्रोकन हो चुका होता। आपको पता है कि उसके पास वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट एंड ब्रोकन सुदानो है, जिसके पास याता मिरर एंड तोत्सुका ब्लेड है। बट सीरीज के अंदर हमने कभी भी इटाची को ज्यादा देर तक सुदानो यूज करते हुए नहीं देखा, ना ही उसका परफेक्टेड सुदानो देखा है, बल्कि सिर्फ उसका स्कल सुदानो देखा है, क्योंकि इटाची ज्यादा देर तक अपनी मांगीक्यू शारिंगन एबिलिटीज यूज नहीं कर सकता था ड्यू टू इलनेस, क्योंकि क्लैन का मसाकरे करते वक्त उसने अपनी मांगीक्यू शारिंगन एबिलिटीज 5 बार यूज कर ली, जिसकी वजह से वो 3 बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकता था मांगीक्यू शारिंगन के एबिलिटीज एक दिन के अंदर। लेकिन जब वो अपने बाप यानी फुकागो उचिहा की मांगीक्यू शारिंगन अपनी मांगीक्यू शारिंगन में प्लांट कर देता और उससे इटर्नल मांगीक्यू शारिंगन अवेक हो जाती तो बहुत ज्यादा फायदा होता, और ना ही इटाची को अपने मांगीक्यू शारिंगन एबिलिटीज यूज करने में कोई प्रॉब्लम होती। एंड स्टिल इटाची विल लीव कोनोहा। लेकिन हम यहाँ नहीं कह सकते कि इटाची सास्के को लेके जाता अपने साथ या नहीं जाता। बट गाइस, मुझे लगता है कि सास्के को लेकर नहीं जाता, क्योंकि सास्के की एज बहुत कम थी उस टाइम। एंड स्टिल इटाची के पास एक ही ऑप्शन होता कि वो अकात्सुकी ज्वाइन करे और बदला ले कोनोहा से। स्टोरी विल रिमेन सेम अंटिल इटाची विल कम टू कोनोहा अगेन। अगर इटाची वापस आता किसामे के साथ तो इस बार कुछ और ही हो जाता। इस टाइमलाइन के अंदर भी सास्के सीख करता रिवेंज के लिए, और इसलिए वो ओरोचिमारू के पास ही होता। एंड जब इटाची अटैक करता किसामे के साथ कोनोहा के ऊपर, ये कोनोहा का सबसे बड़ा नाइटमेयर होता। वो सारे के सारे अटैक रिफ्लेक्ट कर देता इजीली विद याता मिरर, चाहे वो विजुअल अटैक हो या फिजिकल अटैक हो। काकाशी माइट गाय अगर इस बार साथ भी होते और अपनी फुल फॉर्म में भी आ जाते, इवन माइट गाय 8 गेट्स भी ओपन कर लेता, तब भी वो याता मिरर को नहीं तोड़ पाता। याता मिरर, जिसके लिए ओरोचिमारू बचपन से पागल था, वो एक ऐसा एंशिएंट वेपन है जो हर तरीके के जुत्सु को रिफ्लेक्ट कर सकता है और वो इनविंसिबल है। एंड फॉर अटैक इटाची के पास एक और एंशिएंट वेपन है जो कि है तोत्सुका ब्लेड, जो कि एक लिक्विड फॉर्म स्वार्ड है और वो हर चीज को सील कर सकती है विद ओनली 1 टैप। इसके अलावा अमातेराजु और सुकियोमी तो होगा इटाची के पास, लेकिन इसके अलावा फुकागो उचिहा की मांगीक्यू शारिंगन एबिलिटीज भी होंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सीरीज के अंदर फुकागो उचिहा की मांगीक्यू शारिंगन एबिलिटीज नहीं दिखाई गई, तो हम एज्यूम नहीं कर सकते कि वो क्या क्या कर सकता है। बट हम इतना तो कह सकते हैं कि इटाची का ये सुजानो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुजानो होगा होल नारुतो सीरीज के अंदर, क्योंकि इटाची का जो सुजानो है उसके बाद 2 बिल्ट इन वेपन है जो किसी भी सुजानो के साथ नहीं होते। इटाची नारुतो सीरीज को इधर ही एंड कर देता। इस अटैक के अंदर वो सबको डिफीट इजीली कर देता और वो आराम से नारुतो को पकड़ के अकात्सुकी के हवाले कर देता। आगे जाके ओबितो शायद स्टार्ट कर पाता वार, क्योंकि ओबितो के लिए सारे रास्ते खुल चुके थे, क्योंकि इटाची ने उसके लिए बहुत अच्छी ओपनिंग कर दी थी। इजीली वो पेन को डिफीट करता, उससे रेनेगन लेता, 10 टेल्स वैसे ही बन जाता, क्योंकि सारे जेंचुरी कीज इजीली पकड़ लेते अकात्सुकी वाले। और इस बार इन्फिनाइट सुकियोमी कामयाब हो जाता और सबके ड्रीम्स पूरे हो जाते, जो कि होना भी चाहिए था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैनल पे न्यू वीडियोस आते रहेंगी हर दिन, सो सब्सक्राइब करके रखना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।